नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जेआरएफ के बारे में। जो आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम लगता है उसमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मध्य कि जो नई गवर्नमेंट कॉलेजें हैं या गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, क्या उनके स्टूडेंट जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं और इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है। इसके बारे में आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं साथियों, चर्चा करने वाले हैं। बस एंड तक बने रहना है अगर आप आईसीआर जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते और इसके बारे में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर उसको होगी तो वो जरूर इसकी तैयारी करना चाहेगा। अगर बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो साथियों, आपको एंड तक इस वीडियो को देखनी है और कंप्लीट जो भी बातें बताता हूं उनको एनालिसिस करनी है। आपको जरूर महसूस होगा कि मेरे को एक बार जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है कि जो क्या नई गवर्नमेंट कॉलेज वाले या गवर्नमेंट कॉलेज वाले जेआरएफ के लिए, आईसीआर जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट होते हैं जेआरएफ के बारे में नहीं जानते। तो जेआरएफ साथियों एमएससी के लिए एग्जाम होता है, जैसे आपके आईसीआर का एग्जाम होता है, सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है, ऐसे ही इंडिया लेवल पर अपने एग्जाम होता है साथियों जेआरएफ का, और जिसको आईसीआर जेआरएफ के नाम से जाना जाता है। जेआरएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। क्या होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और एसआरएफ की बात करें जो पीएचडी का एग्जाम होता है उसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब बात करते हैं जेआरएफ की संपूर्ण जानकारी। मैंने बता दी कि जेआरएफ की इसके लिए एमएससी के लिए, बीएससी के बाद में एमएससी की जब डिग्री करना चाहोगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेजों से डिग्री करते हैं, इसके बाद में उनका सपना होता है कि मेरे को आईसीआर पीजी में और इसके साथ में ही जो आईसीआर के अंडर टॉप यूनिवर्सिटीज है उनसे मेरे को एमएससी की डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री करनी है। तो साथियों, आप सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और ऐसे मान लो कि एक अलग ही लेवल बन जाता है आईसीआर जेआरएफ में जब आप जाते हो। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई है, तो साथियों आपके लिए पीजी में एक अच्छा आप स्कोप तैयार कर सकते हो। एक अच्छी तैयारी करके आपका एक अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है। साथियों, आप सभी के लिए क्या है साथियों, सुनहरा अवसर है। क्या है साथियों? सुनहरा अवसर है। अब मैं थोड़ा सा आईसीआर जेआरएफ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा साथियों। ये किसके लिए है? एमएससी के लिए होता है। किसके लिए होता है साथियों? एमएससी के लिए एग्जाम होता है। और इसके साथ ही बात करें एलिजिबिलिटी की, तो ये बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। और वो भी किस किस में साथियों? एग्रीकल्चर की हो, चाहे आपके हॉर्टिकल्चर की हो, फॉरेस्ट्री की हो। इसके साथ में ही अपन बात करें नेक्स्ट इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए? आपके 6.7 और जीपी से क्या होनी चाहिए साथियों? अधिक होनी चाहिए जेआरएफ के लिए। और अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अभी स्टूडेंट है और उसके 6.0 के आसपास है ना, तो आराम से बढ़ा सकता है। 5.5 के आसपास भी है ना, तो वो आराम से ओजीपी इंप्रूव कर सकता है। वो किस प्रकार से करनी है वो भी मैं एंड तक आपको बताऊंगा। तो इसमें है साथियों 6.7 और जीपी से क्या होनी चाहिए? इंप्रूव होनी चाहिए, मतलब ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर अपन बात करें अलग अलग कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग रहता है, तो उसके भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतना ध्यान रखो कि 6.7 से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और बीएससी जो एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है ऑनर्स की, वो क्या होनी चाहिए? आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसके साथ ही बात करें कि सर इसका क्या फायदा है, ऐसा क्या लेवल रहता है इसका? एक तो आप पे टॉप जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनसे आप डिग्री कर सकते हो। इसके साथ में ही अपन बात करें तो इसमें पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। क्या मिलती है? पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। और वो भी कितनी? 12 से 13 हजार रुपए। आप मान लो कि आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। 12 से 13 हजार रुपए पर मंथ तो आप खर्च ही नहीं कर पाओगे। ये कब मिलेगी? जब आपके जेआरएफ लगेगी। और अब बात करते हैं कि सर जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। ये तो सारी चीजें इंट्रोडक्शन की है कि जेआरएफ का एग्जाम एमएससी के लिए होता है। और इसके साथ में ही अगर अपन बात करें तो इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री की
डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ में 6.7 और जीपी से अधिक है, इसके लिए क्या है एलिजिबल है, किसके लिए आईसीआर जेआरएफ के लिए। इसके साथ ही बात करें तो पर मंथ क्या मिलती है 12 से 13 हजार रुपए क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है 12 से 13 हजार। तो जो नौकरी लगते हैं ना सुपरवाइजर वगैरह उनमें मिलते हैं शुरू के 2 साल में, तो यहाँ पर 2 साल के लिए आपको क्या मिलने वाले हैं 12 से 13 हजार मिलने वाले हैं, और उसमें आपका अलग ही एक लेवल बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं तैयारी की, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, तैयारी की बात करते हैं। तैयारी में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो साथियों इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस वगैरह की सबकी मैं बात करूंगा। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, वे एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 480 का टोटल पेपर होता है। इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं साथियों नेक्स्ट तो इसमें माइनस मार्किंग 1 नंबर होता है गलत क्वेश्चन का। और इसके साथ ही बात करें तो जो 120 क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में आता है। कितने पार्ट में आता है 2 पार्ट में आता है। फर्स्ट पार्ट होता है जनरल का, क्या होता है जनरल का क्या होगा फर्स्ट पार्ट होगा जनरल में क्या पूछा जाता है 14 सब्जेक्ट, मतलब जो बीएससी एग्रीकल्चर की 14 सब्जेक्ट है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल में, सही। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, क्या आता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट, सही। अब इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर मैं जनरल की बात करूं तो साथियों वैसे तो 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि सर जनरल से 50 से 60 आते हैं क्या, नहीं आते, पर मैं बताऊंगा कि 50 से 60 किस प्रकार से हुए। इसके साथ में स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कितने आते हैं 50 से 60, सही। इनको अपन थोड़ा सा डीप भी बोल सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से जेआरएफ कर रहे हैं उसके डीप के बारे में भी बता सकते हैं। अब साथियों 14 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, सही, 14 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 14 से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, जनरल के 30 से 40 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसके साथ में जैसे एग्रो से आप क्या कर रहे हो, एग्रोनॉमी से जेआरएफ कर रहे हो, तो एग्रोनॉमी से जेआरएफ कर रहे हो तो एग्रोनॉमी का भी तो है, एग्रोनॉमी में सोइल आएगी, एग्रोनॉमी आएगी, तो इसके भी तो है इन 14 में से, तो उनको भी अपन डीपली पढ़ेंगे। तो 20 से 30 क्वेश्चन उनके आ जाते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन जनरल के आ जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट के जनरल के 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन अपने जो अदर सब्जेक्ट है उनके जनरल के आ जाते हैं। तो टोटल कितने आ जाते हैं 50 से 60 आराम से आप कवर कर सकते हो, किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना चाहिए आप। अब इसके बाद में बात करें उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के जो डीप क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्रोनॉमी लेते हैं तो एग्रोनॉमी की जो एलाइड सब्जेक्ट हैं वीड साइंस इरिगेशन वगैरह, उन सभी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन अगर बात करें ना इसकी तैयारी की, तो तैयारी भी 2 पार्ट में होती है, एक अपने जनरल की तैयारी, एक इसकी आ जाएगी साथियों जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसकी तैयारी। अब थोड़ा सा अपन तैयारी की ओर चलते हैं साथियों। तैयारी की अगर अपन बात करते हैं तो साथियों सबसे पहले अपन ने को किसकी तैयारी करनी होती है, फर्स्ट पार्ट की तैयारी करनी होती है, मतलब जनरल की अपन क्या करेंगे साथियों तैयारी करेंगे। और जनरल में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 से 60, और कितनी सब्जेक्ट होती है 14 सब्जेक्ट होती है, और इन 14 सब्जेक्ट को अपने को पढ़ना होता है। और अगर मैं जनरल की बात करूं तो यहाँ पर आप चाहे इसको AAO की एग्रीकल्चर नाम दे सकते हो, इसको प्री पीजी नाम दे सकते हो, इसके साथ में ही इसको आप CUET PG नाम दे सकते हो, CUET PG नाम दे सकते हो। अब ये है कि जनरल में थोड़ा ऊपर से पूछा जाता है, इनमें थोड़ा सा डीप पूछा जा सकता है, सही। और AFO का मेंस मान लो, AFO का मेंस मान लो। ये जो जनरल है ये जनरल ये थोड़ा सा ऊपर से पूछा जाएगा जेआरएफ में, इसमें क्या पूछा जाएगा थोड़ा सा डीपली पूछा जाएगा। इनका सिलेबस क्या है साथियों सेम है। अब आईसीआर जेआरएफ का अगर सबसे बड़ा नुकसान मैं बताऊं तो साथियों एक सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं स्टूडेंट, फिर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं, जनरल उनका मजबूत होता नहीं है, बैकअप प्लान उनके पास में होता नहीं है। क्योंकि अब एक जेआरएफ की तैयारी कर, जेआरएफ एग्रोनॉमी में नहीं होता है तो क्या करेंगे साथियों, अब अगर इन 14 सब्जेक्ट को या जनरल को वो अच्छे से क्लियर करेंगे ना तो प्री पीजी में से वो एमएससी कर सकते हैं, CUET PG से एमएससी कर सकते हैं, और AFO मेंस उनका प्रीपेयर हो सकता है, और AAO उनका क्या हो सकता है प्रीपेयर हो सकता है। अगर आपको जेआरएफ की तैयारी करनी है ना तो पहले मैं बोलना चाहूंगा कि 1 साल तक इसकी तैयारी करें, 1 ईयर तक इसकी तैयारी करें। जो BSc एग्रीकल्चर का जो रनिंग स्टूडेंट है वो
हो। और अगर कोई लॉन्ग ईयर की तैयारी करना चाहता है, 1 ईयर की, तो इसको 4 मंथ के लिए तो क्या करना चाहिए साथियों, 4 मंथ के लिए तो ये जनरल पढ़ना चाहिए, और इसके अलावा बाकी जो टाइम है 6 मंथ में पढ़ना चाहिए जो स्पेसिफिक है, और इसका रिवीजन, एक तो स्पेसिफिक आ जाएगा और इसका अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है, और प्लस जो 2 महीने बचते हैं उनमें क्या करना है, रिवाइज करना है, उनमें क्या करना है, रिवाइज करना है। ऐसे मान लो कि जेआरएफ एग्जाम में भी सिलेक्शन होगा, इसके साथ में प्री पीजी में भी सिलेक्शन होगा, डब्ल्यूओ, एएफओ, मेंस, यूईटी, पीजी, आपके पास में बैकअप 5 प्लान होंगे, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है साथियों। गुमराह करने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, जेआरएफ के लिए मोटिवेट कर देंगे। और इस पार्ट की अगर मैं बात करूं ना, सेकंड पार्ट की, इस पार्ट की बात करूं ना, तो जो स्टूडेंट है ना स्वयं पढ़ सकता है, और ऐसे सोचे ना कि मैं क्लासेस से इन 50 से 60 क्वेश्चन को कवर कर सकता हूं, नहीं कर सकता। और ये जो जनरल का पार्ट है, ये आप प्री पीजी के बेस से भी आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसको पढ़ने के बाद में आपको ओनली 20 से 30 क्वेश्चन इसके प्रिपेयर करने हैं। 80 से 90 क्वेश्चन की भी तैयारी लेकर चलोगे ना, तो 80 क्वेश्चन अगर आपके राइट होते हैं तो आपको एक अच्छा टॉप यूनिवर्सिटी और टॉप आपको कैंपस मिल जाएगा। किसमें साथियों, आईसीआर जेआरएफ में। आई होप आप सभी को इसकी जो प्रिपरेशन का जो पार्ट है ध्यान से समझ लेना। एक जनरल का पार्ट होता है, एक अपने स्पेसिफिक का पार्ट होता है। पहले जनरल का पार्ट लेना है उससे, ताकि अपनी प्री पीजी हो, सीयूईटी पीजी हो, डब्ल्यूओ हो, ये एग्जाम अपनी क्या हो सके साथियों, क्लियर हो सके। इसके साथ ही अगर अपन बात करें स्पेसिफिक, इनकी लास्ट में 3-4 महीने में जो स्पेसिफिक बुक्स होती है इन सब्जेक्ट की, उनको आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद में अगर बात करूं मैं कि जो अपनी सब्जेक्ट है इनका क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स के लिए कि सर कौन सी सब्जेक्ट से हम जेआरएफ की तैयारी करें। तो साथियों इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, सबसे पहले आती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसका सिलेबस दे रखा है कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है प्लांट साइंस आता है, इसका भी सिलेबस दे रखा है, कंप्लीट जो सिलेबस है वो दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है साथियों, सिलेबस आता है फिजिकल साइंस, या जिसको अपन जान सकते हैं सॉइल साइंस के बारे में। किसके बारे में, सॉइल साइंस का क्या दे रखा है, इसमें सिलेबस दे रखा है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से, और इसके साथ में ही फिजिकल साइंस से और प्लांट साइंस से आप क्या कर सकते हो, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एग्रोनॉमी से और एंटोनिमेटो से आप क्या कर सकते हो, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपन बात करें तो जो मेजर सब्जेक्ट है सॉइल साइंस, सॉइल साइंस से आप क्या कर सकते हो साथियों, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है कौन सा साथियों, अपने आता है सोशल साइंस, मतलब जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होती है और एक्सटेंशन सब्जेक्ट होती है, उससे आप किसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, आईसीआर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट अपने आता है स्टैटिक्स सब्जेक्ट, कौन सी आती है, स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट आती है इसमें कंप्यूटर वगैरह और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स पूछी जाती है, इससे भी आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट अपने हैं हॉर्टिकल्चर से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो, फॉरेस्ट्री से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर, जो अपने एग्रीकल्चरल जो इंजीनियरिंग है, इससे जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ में वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हो, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। कम्युनिटी साइंस या जो अपने होम साइंस है उससे जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में ही वेटेनरी साइंस से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में नेक्स्ट अपने हैं एनिमल साइंस से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। फिशरीज साइंस से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। डेयरी साइंस से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट अपने आता है अपने डेयरी टेक्नोलॉजी से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। और फूड साइंस टेक्नोलॉजी से आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट अपने हैं एग्री बिजनेस से आप क्या कर सकते हो, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। ये लगभग अपने 20 ग्रुप है जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपको इनमें कौन से में इंटरेस्ट है, कौन से में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो। अब स्कोप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो साथियों मैं बता देता हूं, स्कोप मिलता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है। स्कोप सभी में है, वो आपको बनाना पड़ेगा और स्कोप ढूंढना पड़ेगा। आपकी जो मेहनत है और जो आपकी काबिलियत है, इसके साथ में आपकी जो स्मार्ट तरीके
से जो मेहनत है ना, यही क्या कर पाएगी, स्कोप बना पाएगी। तो स्कोप हर एरिया में होता है, निकालना स्वयं को पड़ता है साथियों। तो स्कोप की बात मत करना, बस आपको किस एरिया में जाना है, किस करियर में जाना है और आपके करियर के लिए कौन सी सब्जेक्ट बेस्ट रहती है, इस हिसाब से आपको चूज करनी है। और अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट चूज कब करनी चाहिए, कौन से ईयर में करनी चाहिए, मेरे हिसाब से सेकेंड ईयर एंड तक सब्जेक्ट चूज कर लेनी चाहिए जेआरएफ के लिए। इसके साथ में ही थर्ड ईयर से बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन क्या कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। 2 साल का टाइम रहता है, 1 साल में जनरल और 1 साल में स्पेसिफिक आ जाता है। सेकेंड ईयर से कर देता है तो और भी अच्छी बात है, पर सब्जेक्ट चेंज मत करना। शुरू से जो सब्जेक्ट लेते हो एंड तक वो सब्जेक्ट लेनी है। और ये जो सिलेबस की पीडीएफ है ये आपको कहां पर मिलने वाली है, अपने एप्लीकेशन पर मिलने वाली है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। अब आपके लिए आने वाला है रामबाण तरीका की सर तैयारी हम कर लेंगे, बुक्स भी हमारे पास में है, पर इस तैयारी को एक नया मोड कैसे दे और एक अच्छी रैंक के साथ में हम जेआरएफ लगाकर सिलेक्शन कैसे ले ताकि हमारे को स्कॉलरशिप मिले। तो साथियों आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली 1 रुपए में, ओनली 1 रुपए में प्री पीजी, डब्ल्यूएफ, जेआरएफ, सीयूटी पीजी, इनके लिए क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, 20 का सॉल्यूशन, और 20 के जो अपने 80 क्वेश्चन है उनको डेली क्या किया जाएगा साथियों, सोल्व करवाया जाएगा। और 80 को अगर अपन बात करते हैं 365 दिन से, तो लगभग 20 से 21,000 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप 1 ईयर में और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। आपको कोई भी जैसे क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, सोल्व करने की अगर आप में है तो उसको आप सोल्व कर सकते हो साथियों। तो ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहां पर अवेलेबल होगी। लिंक के लिए आप मैसेज कर देना इन नंबरों पर, और आपको जो है ऐप डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन होना है गोल्डन टेस्ट सीरीज के साथ में, और मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जनरल की तैयारी करना चाहता है, जो शुरू के 60 से 70 क्वेश्चन है उनकी तैयारी करना चाहता है, तो साथियों एक बैच स्टार्ट हुआ है, नया लाइव बैच चल रहा है और उसकी कॉस्ट है ओनली 1499 प्रेजेंट टाइम में, ओनली 1499 है, जिसमें कंप्लीट जो 14 सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी, मेजर और माइनर दोनों। तो साथियों आप जुड़ सकते हो लाइव बैच के साथ में, और 13 से लेकर 20 अगस्त तक ये महा ऑफर है, इस ऑफर के साथ में आप जुड़ सकते हो। इसके साथ में अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, नई गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें पढ़ रहा है, तो साथियों आप सभी के लिए सभी सेमेस्टर के कोर्सेज अवेलेबल है, और वो भी नाम मात्र शुल्क के साथ में 60 रुपए पर सब्जेक्ट के साथ में। तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर कर सकते हो, अपनी तैयारी को जो है एक नया मोड़ दे सकते हो साथियों, और जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले जेआरएफ की तैयारी नहीं कर सकते, नहीं गवर्नमेंट वाले हो, गवर्नमेंट वाले हो, सभी जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। आईसीआर एक्रीडेशन का कोई ऐसा लफड़ा नहीं होता है कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि नई गवर्नमेंट वाले उसकी तैयारी नहीं कर सकते। आई होप आप सभी को ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में जुड़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।